हिंदुस्तान के गांवों में न जाने कितनी ही अनसुनी कहानियां दफन हैं। आज हम आपको बेलपुर गांव की एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी माँ की कहानी जिसका दर्द मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। मेरा बच्चा कहाँ है? पता है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक माँ की आत्मा की वो चीख है जो आज भी बेलपुर की अंधेरी रातों में गूंजती है। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। दिन के उजाले में बेलपुर किसी भी आम गांव की तरह ही लगता है, हंसता खेलता जीता जागता। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात होती है, यहाँ एक अजीब सी खामोशी और डर का साया पसर जाता है, खासकर उस पुराने पीपल के पेड़ के पास, जहाँ कहते हैं कि एक औरत की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। इस कहानी की जो किरदार है उसका नाम है अंजलि। शादी के बाद जिस घर को उसका स्वर्ग बनना था, वही उसकी जिंदगी का जहन्नुम बन गया। हर दिन बेइज्जती और जुल्म सहना, बस यही उसकी किस्मत बन चुका था। देखिए, अंजलि को जो तकलीफ दी जा रही थी ना, वो सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, वो उसकी आत्मा पर दिए गए जख्म थे। तानों और नफरत के तीर उसे हर रोज अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। और ये सब शुरू हुआ शादी के पहले हफ्ते से ही। दहेज के लिए ताने मारे जाने लगे। और ये तो बस शुरुआत थी। हर गुजरते दिन के साथ उसके ससुराल वालों की जालिमियत और लालच दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। और फिर जब कई साल बीत गए और घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी, तो उनके जुल्म ने एक नया और कहीं ज्यादा दर्दनाक रूप ले लिया। बांझ, बस यही शब्द उसकी पहचान बन गया। एक ऐसा दाग जो उसे शर्म और अकेलेपन के अंधेरे में डुबो रहा था। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक बहुत घिनौनी चाल चली। उन्होंने एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लिया और सारा का सारा इल्जाम अंजलि पर ही डाल दिया, ताकि वो उसे और ज्यादा जलील कर सकें। तो सोचिए, अंजलि की दुनिया कैसी रही होगी। उसे हर तरफ से घेरा गया था। घर के अंदर सास और पति का जुल्म, और घर से बाहर निकलो तो गांव वालों की वो चुपती हुई नजरें और बातें। उसकी जिंदगी शर्म और दर्द के एक ऐसे पिंजरे में कैद हो गई थी जिसका कोई दरवाजा नहीं था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। एक ऐसी खुशी जो अंजलि की जिंदगी में बहार लाने वाली थी, वही उसकी मौत की वजह बन गई। जरा सोचिए उस पल की खुशी। सालों के ताने और दर्द सहने के बाद अंजलि को आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसे लगा कि एक बच्चा सब कुछ बदल देगा। शायद अब उससे वो इज्जत और प्यार मिलेगा जिसकी वो हकदार थी। मगर उसकी ये खुशी बस कुछ ही पलों की थी। ससुराल वालों ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें अंजलि से नहीं, बल्कि सिर्फ उसके पेट में पल रहे वारिस से मतलब है। तू तो बस एक जरिया है। प्रेगनेंसी में भी उसके साथ कोई नरमी नहीं बढ़ती गई। सुबह से रात तक वही हाड़ तोड़ काम, वही बासी रोटी और वही जुल्म। डॉक्टर ने साफ चेतावनी दी थी कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन परिवार को ना तो उसकी कोई परवाह थी और ना ही होने वाले बच्चे की। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसानियत खत्म होती है और हैवानियत शुरू होती है। एक ऐसी रात जो अंजलि की जिंदगी की आखिरी रात बन गई। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक बेरहम कत्ल था। शराबी पति ने उसे इतना पीटा कि उसने दम तोड़ दिया, और उसके सास ससुर वो बस खड़े तमाशा देखते रहे। मरते दम तक वो बेचारी सिर्फ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती रही। और उनकी दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। अंजलि को खेत में दफनाने के बाद वे ऐसे घर लौटे जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया और चैन की नींद सो गए। सोचिए उनकी क्रूरता किस हद तक थी। लेकिन कहते हैं ना, पाप कभी छुपता नहीं है। तीसरी रात से ही बदला शुरू हो गया। पहले घर में एक बच्चे के रोने की हल्की हल्की आवाजें आईं, फिर गांव वालों को अंजलि का भूत दिखने लगा, और फिर उस परिवार को सीधे तौर पर उसके डरावने साए दिखने लगे। उनकी हर रात एक सजा बन गई थी। और फिर एक सुबह वो हुआ जिसका सबको डर था। तीनों अपने बिस्तर पर मरे हुए पाए गए। उनके गले पर कोई निशान नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उनका दम घोंट दिया हो। ये अंजलि का इंसाफ था। अब पूरे गांव में डर फैल चुका था। उन्होंने अंजलि की आत्मा को शांति देने की कोशिश की। एक तांत्रिक को बुलाया गया, उसके शरीर को खेत से निकाला गया, और आखिरकार उसे वो अंतिम संस्कार दिया गया जो उससे पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन क्या इतनी पूजा पाठ से एक माँ का दर्द शांत हो सकता है? गांव वाले कहते हैं कि आज भी उस खेत के पास एक अजीब सी उदासी और ठंडक महसूस होती है,
जैसे अंजलि की आत्मा आज भी इंसाफ मांग रही हो। और यही बात हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है, मेरा बच्चा कहाँ है? शायद अंजलि की आत्मा आज भी अपने उस बच्चे को ढूंढ रही है जिसे वो जन्म भी नहीं दे पाई। एक माँ की ममता जो मौत की सीमाओं को भी नहीं मानती,